हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से हम हाजिर हैं एक नई क्लास लेके। क्लास 7th के मैथ का सेकंड अध्याय घातांक आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम परिमेय संख्या के सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए आज देखते हैं घातांक का अभ्यास 2A का के सारे सवाल क्रम बाय क्रम करेंगे। एक ही वीडियो में सारी क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करेंगे और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि माइनस का 2/3 ब्रैकेट में की पावर 5 का मान ज्ञात करो। अब कह रहा है कि -2/3 की पावर 5 का मान। तो मान निकालने के लिए ऑप्शन में दिया है हमको 4 पॉइंट। कौन कौन सा? 32/243, दूसरा दिया है -32/243, तीसरा दिया है 10/15 और चौथा दिया है -10/15। तो मान निकालेंगे कैसे? जब भी किसी संख्या पे पावर लगी होती है, मतलब उसका ब्रैकेट में उसके ऊपर जितनी संख्या लिखी होती है उसका मल्टीप्लाई उतनी बार होता है। जैसे इसमें 2/3 का पावर 5 दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2/3 एक ब्रैकेट में गुणे 2/3 दूसरे ब्रैकेट में, 2/3 तीसरे ब्रैकेट में, 2/3 चौथे ब्रैकेट में और 2/3 पांचवें ब्रैकेट में। अब इसका गुणा करेंगे। दो का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। माइनस सब में होगा माइनस 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 माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस माइनस प्लस माइनस। तो इसका हो जाएगा दो। अब लिखेंगे इसे गुणा करा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, 5 बार वहां पे, 5 बार हमने यहाँ पे लिख दिया। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये हमारा हो गया ऊपर की संख्या यानी अंश का। अंश हमारा हो गया 32। अब हर 3 × 3 × 3 × 3 अब 3 का करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक का 81 और 81 त्रिक का 243, 243। अब आंसर क्या लिखेंगे? 32/243। क्या हो जाएगा आंसर? 32/243। और माइनस बता चुके, माइनस माइनस प्लस, एक जगह माइनस माइनस प्लस। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यानी पहले का हमारा बी ऑप्शन सही है, -32/47। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3125 का घातीय संकेतांक है। घातीय संकेतांक का मतलब कि 3125 को किसकी पावर, किस संख्या का पावर किया जाए कि उसका मान 3125 के बराबर आ जाए। अब घातांकी मान निकालें कैसे? 3125 का हम निकाल लेंगे लासा। ये किए तो 5, 5×6 = 30, एक बचा, एक इसमें गया, हो गया 12। तो 5 दूनी 10 बचा 2, 2 यहाँ हुआ तो हो गया 25। तो 5×5 = 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक कम 5, एक जाएगा 12, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 जाएगा तो 5×5 = 25। ये 5 से फिर डिवाइड करेंगे,
तो 5 दूनी 10 और 2 यहाँ गया तो 25, तो 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 पचा 25। अब 5 से एक बार और करेंगे तो आ जाएगा 1। अब हमारा घातीय मान निकालेंगे कैसे? जैसे घातीय मान हमारा दिया क्या है, घातीय मान निकालेंगे, क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बार हमारा क्या आया, 5। तो इसका घातीय मान जब लिखेंगे तो 5 की पावर 5। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लीजिए, हमारा हो गया आंसर, यानी दूसरे का आंसर हमारा हो गया पहला। अब यहीं पे पूछ ले है कि आपसे कि आधार और घातांक बताइए, घातांक। तो इसमें आधार हमारा हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा 5 और घातांक हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 5 आधार भी है और 5 घातांक भी है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान बताइए। क्या कह रहा है, 2 की घात 7 का, यानी 2 को हमको 7 बार लिखना है, फिर उसका गुणा करना है। गुणा करने पे जो संख्या आएगी वही 2 की घात 7 का मान होगा। जैसे कि आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बार आपने लिख दिया। अब इसका गुणा करते जाइए, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और फिर 2। ये क्या है कि एक तरह से आपको बड़ी संख्या से ना गुणा करते हुए छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ के गुणा करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। अब 16 अट्ठे आपको पता है कि 16 का पहाड़ा आता सभी को होगा। अब 16 अट्ठे 128, यानी 2 की पावर 7 का मान हमारा 128। अभी आप ऐसे करते सीधे, दूसरी विधि आपको बता रहे हैं कि आप कैसे गुणा कर सकते थे, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत होती। 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 करते आप, फिर 8 दूनी 16, 16 दुनाई 32, फिर 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। इस तरह में भी आपका आ सकता है, लेकिन आप तोड़ के करेंगे तो ज्यादा बेटर हो सकता है, उस तरह में आपको ज्यादा समझ में आ सकता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल को घातीय संकेत के मान में लिखिए। अब जो होता है वर्गाकार, वर्गाकार क्यारी का भुजा, वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर 5 मीटर, और जो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा ए का स्क्वायर। यानी ए कौन सी, ए जो संख्या भुजा, एक एक को यहाँ डिनोट किया गया है, ए बराबर भुजा। ए हमारी क्या होती है, भुजा, और भुजा हमारी कितनी दी गई है, 5। तो 5 और ए की भुजा का ये फार्मूला, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर करेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा 5 पचा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा 5 पचा 25। ये हो गया आपके भुजा का स्क्वायर। अगर अब आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन आंसर इस रूप में दिया है या इस रूप में दिया है। यहाँ भी हो जाएगा आपका वर्ग मीटर, और आपका ये भी हो जाएगा 5 की पावर 2 वर्ग मीटर।
तो क्वेश्चन आंसर किस रूप में दिया है वो आप आंसर में देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, सॉरी चौथा हो गया, क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सरल करिए 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। अब आपको पता है कि जब भी गुणा में घात होती है यानी गुणा करते समय पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 3 और 2 का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा तो सबको आता ही होगा, तो 3 और 2 का गुणा। लेकिन यहाँ पे पहले देखिए आप क्या करेंगे, जल्दी में 3 और 2 का गुणा करके जोड़ के तुरंत लिख देंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है सरल करना। सरल करने का मतलब कह रहा है कि 2 हमारा यहाँ 4 बार लिखा है और 3 हमारा यहाँ 2 बार लिखा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे का चिन्ह है, फिर 3 गुणे 3, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका जब आप सिंप्लीफिकेशन मतलब इसका विस्तार करेंगे तो ये होगा इसका विस्तार। अब इसका गुणा करेंगे आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 का मान हमारा हो गया 16। अब 3 का मान, 3 त्रिकाई 9। अब ये हो गया हमारा किसका, 16 और मतलब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 का मान। अब इसका गुणा करेंगे तो 16 9 144। अब ये हमारा आंसर, ये हमारा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 का आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पांचवे का, ये क्या था पहला, पांचवे का अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। दूसरे में क्या दिया है, -2 की पावर 3 इंटू ब्रैकेट में -10 की पावर 3। अब यहाँ पे आप लोग विस्तार करके बताइए कि क्या हो सकता है, ये क्या है, -2 की पावर 3 यानी कितनी बार लिखा है, 2, -2 3 बार, यानी -2 -2 -2 और -2, तो ये क्या हो जाए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी -8 गुणे ये क्या 10 दिया है। अब 10 का जब विस्तार करेंगे आप 3 बार तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ये माइनस में, और ये भी है माइनस माइनस में, तो गुणे 10 दहम का 100 और 100 दहम का 1000, 1000। अब माइनस माइनस दोनों जगह है, क्या हुआ कैंसिल, तो 8 गुणे 1000 बराबर 8000। ये हमारा हो गया आंसर पांचवे के दूसरे का। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जब इसका क्या कह रहा है कि 15625 को आधार 5 के सॉरी 5 के 5 पर घातांकी, यानी 5 का घात कितना हम करेंगे कि उसका मान 15625 आ जाए। तो देखिए 15625 का जब घातांकी निकालना होगा तो इसका हम निकाल लेंगे लासा, यानी 5, 5 दूनी 5 तेई 15, 5 तेई 15, 5 इंकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे 1,
यानी इसका घातांकी मान क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 जितनी बार इधर 6 आया हो, 5 आया होगा, उतनी बार हम लिख लेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसका घातांकी मान हो जाए 5 की पावर 6। ये हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 6 के 5 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर घातांकीय मान हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये 5 पर घातांकीय संकेत हो जाएगा हमारा 5 की पावर 6। सो फर्स्ट लेक्चर